नमस्कार, दया न्यूज़ के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता ही है, दया न्यूज़ लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रही है। इस सिलसिले में हम पहुंचे हैं कलायत में, और कलायत में एक गांव है नरड, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे साथ बहुत सारे ताऊ लोग भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार इस विधानसभा से कौन हो सकता है विधायक, क्योंकि इस बार जो चर्चा चल रही है वो 4 पार्टियों की रेस चलेगी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि एनएलओ और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अब समझना ये ज़रूरी है कि कौन सी पार्टी आखिर बाजी मारेगी। वहीं अगर नामों की बात करें, दावेदारों की बात करें, तो उसमें सबसे पहले कमलेश ढांडा जी आते हैं, जो कि यहाँ से विधायक है, मौजूदा विधायक है। और साथ ही साथ इसके जेपी जी आते हैं। जेपी जी कांग्रेस से है, विधायक, पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ से। इसके साथ ही अनुराग ढांडा और साथ ही साथ रामपाल माजरा भी जैसे नाम भी चल रहे हैं चर्चा में। ऐसे में लोगों से समझना ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से नाम हैं जो लोगों का भरोसा जीत रहे हैं। सबसे पहले जी, राम राम। बात कर आपसे राम राम कर दिया भैया। राम 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 तो कर दिया राम राम। अच्छा, बीजेपी या कांग्रेस? ये आप पता इस बात का नहीं पता आपको? वोट देने जाएंगे? टाइम देखा टाइम देखेंगे। अच्छा, आप बताइए जरा, बीजेपी, कांग्रेस, एनएलओ, आम आदमी पार्टी? मैं तो बीजेपी के दिए करो। बीजेपी को ही देते हैं हमेशा से? अच्छा, मैं तो कोई आरोप देखता हूँ उसे के दिए करो। अच्छा, जैसे कमलेश ढांडा जी आपके विधायक हैं, कितना काम किया है उन्होंने? बस न्यू नहीं, अपना काम कुम तो कोई मतलब नहीं। ढांडा जी मंत्री भी रही, हाँ, फिर भी नहीं काम हुए। बस न्यू नहीं बेरा यूं नहीं काम करन तो लग रहे हैं बेचारे, और क्या करेंगे बेचारे। और क्या। अच्छा, खट्टर सरकार अच्छी रही, सैनी सरकार? सैनी जड़ी सैनी वाली अच्छी रही। मौका देंगे दोबारा? देखेंगे। देखेंगे। हाँ, हम तो तैयार हैं उसी को तो। आप तैयार हैं? अच्छा, आपके गांव के लोग तैयार हैं या नहीं? मैं गाँव का नहीं बेरा, गाँव का कौन नहीं के बेरा ठीक है, कोई बात नहीं। ताऊ जी, क्या लगता है कौन हो सकता है इस बार? बीजेपी। बीजेपी? ढांडा जी ने काम किए? काम कुम का नहीं मतलब काम कुम का वोट देनी मन। वोट देंगे, हाँ, लेकिन काम हुए या नहीं? काम तो बनन लग रहे हैं, काम बनने पढ़े लिखे बाल लागण लग रहे हैं, बनने लग रहे हैं। गाल गलियां काम बनन लग रहे हैं। अच्छा, 10 साल में कितना अच्छा काम किया हरियाणा सरकार ने? काम तो तेरा बन गया, करते रहते हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, रेस की बात चल रही थी, बीजेपी कांग्रेस रहेगी इस बार, या एनएलओ और आम आदमी पार्टी भी अपना परचम लहरा पाएंगी? देखियो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, एनएलओ जेजेपी तो है ही कुछ नहीं यहाँ, ना आदमी पार्टी कुछ भी नहीं है यहाँ, तो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। चर्चाएं चल रही थी कि रामपाल माजरा का भी नाम बहुत चल रहा है। नहीं पता, नहीं मेरा भी चल जाएगा नाम तो, जी। और पूछिए क्वेश्चन कीजिए आप। लेकिन कमलेश ढांडा जी ने कितने काम किए आपके क्षेत्र में? बहुत काम किए, यहाँ से इतने काम किए कि मेरे ख्याल से दादा 200 करोड़ रुपया काम कर दिया। 200 करोड़ एक गांव में? एक गांव में। मेरे से एक एक चीज पूछ लो, एक एक चीज पूछ लो मेरे से। अच्छा, ये 200 करोड़ का चूंकि आप आंकड़ा दे रहे हैं, इन 200 करोड़ में क्या क्या काम हुए? मेरा 1 करोड़ 32 लाख पानी का प्रोजेक्ट, ठीक है, गलियां के नालियां के वो प्रोजेक्ट, और मैं कितनी आपको गिनाऊंगा, मेरे को 1 घंटा और लग जाएगा। बेचारे काम किए उन्होंने, बहुत काम कर दिए हैं उन्होंने। इतने गिनवाऊंगा ना, आपको भी 1 घंटा लग जाएगा, मेरे को भी 1 घंटा लग सही जाएगा। बात है, कोई बात और पूछिए आप। नहीं। ये बताइए, हरियाणा सरकार कैसी रही? आपको क्या लगता है 10 साल में कितना बेहतर काम किया? 10 साल में बहुत हो गया, बहुत बहुत। बहुत हरियाणा में। एक सुनो ना आप मेरी बात है, पर जिस तक हिसाब से आज ये सभी गरीब लोग बैठे हैं यहाँ, अमीर नहीं है कोई भी यहाँ तो गरीब लोग हैं। आज गरीब लोगों को नौकरी मिली है, जिसको कोई वो सोच भी नहीं थी। इधर आ जाइए। गरीब लोगों में पानी भी नहीं पहुंचा। नहीं सारा मुल्ला जो गरीब का है वो ऐसे की वैसे ही पड़ा है। ये अभी कह रहे थे कि 1 करोड़ कुछ रुपयों का हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्ट पास पानी। प्रोजेक्ट इनके कागजों में होगा ना, प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ। भूखे मर रहे हैं, तशाई मर रहे हैं, पानी है ही नहीं है। देखो मेरे मोहल्ले में जाके ये पड़ा। क्या आपका प्रोजेक्ट पहुँच नहीं पाया इन तक? बिल्कुल पहुँच गया। पहुँच गया, तो ये फिर पानी कैसे? मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक बात मैं बताता हूँ, इधर आ जाइए। आप मेरी बात सुनो ना। एक बात बताता हूँ, घर में 10 रोटी बनती हैं, 9 तो एक खा जाता है, एक को एक भी नहीं मिलती, एक को एक भी नहीं मिलती। उन्होंने 10 रोटी दे दी, कोई खाओ ना खाओ। लेकिन क्षेत्र वंचित रह गए फिर विकास से। हैं? नहीं, कोई वंचित नहीं, बहुत विकासकारी है, बहुत विकासकारी है, बहुत 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 बहुत। बहुत विकास है। जी, आप बताइए जरा। जी,
अभी इन्होंने जैसे दावे किए कि 200 करोड़ खोखले, सारे दावे खोखले हैं जी, बिल्कुल खोखले। एक भी दावा सच्चा नहीं है। पानी चाहिए, सबसे पहले पानी चाहिए, हर घर को नल को पानी चाहिए, लेकिन है ही नहीं पानी हमारे। पानी पहुंचा नहीं अभी तक। आपका घर ही हमने वंचित रहा। सरपंच बनने से पहले भी बहुत दावे किए, उस टाइम भी नहीं हुआ। मारी मंत्री बनी, भाई मारे उसकी मंत्री बनी है, काम करेगी, लेकिन नहीं हुआ काम। पानी भी नहीं पहुंचा हमारे पास। मैंने खुद मंत्री पे फोन किया, एक्शन पे फोन किए, फिर भी पानी नहीं पहुंचा है। जैसे इन्होंने दावे किए 200 करोड़ का काम हुआ है। एक सेकंड बात सुन लीजिए। पार्टी है वो तो कुछ भी करेंगे। लेकिन 200 करोड़ का काम हुआ है। 200 का जी 500 करोड़, 500 करोड़ का काम किया। सारे घपले किए हैं ना, वो तो घपले किए हैं। कागजों में काम हुआ सारा 500 करोड़ का। वो तो जेब में गए हैं सारे के सारे पैसे, धरातल पे तो कुछ भी नहीं आया। आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ कमलेश जांडा? बिल्कुल जीरो। देखो देखो गलियां फटी पड़ी हैं सारी, देखो जाके। मेरे मोहल्ले में देखो, यहाँ से लगकर जो कहीं भी पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, बताओ जी। तो पानी की समस्या है आप मानते जी? जी बिल्कुल, पानी की समस्या क्या टोटल समस्या है। बेरोजगार बहुत है। बेरोजगारी का तो पूछो ना, इतना बुरा हाल है। बंदा नहीं लगाया जी, एक भी बच्चा नहीं लगाया जी, सभी बेरोजगार बच्चे हैं। हमने इसीलिए वोट दिए थे, इसीलिए बनाई थी मैडम, और पूरा सहयोग दिया है, लेकिन कोई काम नहीं होया। इसीलिए लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। कोई बच्चा ने कोई रोजगार, जब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, एक सेकंड आराम से। जब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चे कैसे कामयाब होंगे? सही बात है। सबसे पहले रोजगार जरूरी है। लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि खूब रोजगार। दावे बिल्कुल खोखले हैं। हमने जमा पैर तक पकड़ लिए जी, कोई काम नहीं होया, कोई काम नहीं किया जी बीजेपी पार्टी। मैं बहुत पुराना वर्कर हूँ बीजेपी का, लेकिन अब नहीं। नहीं, अब क्या चाहते हैं? चेंज करूंगा जी। दूसरी पार्टी का वोट दबा के भी नहीं देखा बीजेपी के अलावा। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या, और चुनेंगे किसी को? जी आप बताइए जरा, जैसे इन लोगों ने बोला कि काम नहीं हो पाए, आपको लगता है? कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा। कमलेश जांडा जी ने कुछ नहीं कराया यार तो कुछ नहीं हो रहा जी, सारी गाड़ी में। हाँ अभी आप ही के गांव के वो हैं, उन्होंने दावा। मोदी ने वोट मिले हैं और किसी ने वोट नहीं मिले। मोदी ने वोट मिले हैं, नीचा काम हुआ नहीं, कोई भी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं होया। हाँ, मोदी अभी ने, भी मोदी जी के नाम पे वोट दिया जाएगा। हाँ बस उसके नाम पे वोट देंगे लोग, बाकी ने पार्टी को वोट नहीं देंगे। जिसको विधायक ठीक आएगा तो उसको वोट देंगे। अब पुराने को विधायक को वोट देके फायदा क्या, जिसने काम ही नहीं किया है उसको वोट कैसे देंगे? इस बार किसको वोट देना चाहिए? देखो जी, आने दो टिकट का बंटवारा किसके पक्ष में आता है, जो बढ़िया नेता आएगा उसको वोट देंगे। अच्छा, यहाँ से जैसे नाम चल रहे हैं, अनुराग ढांडा जी का भी नाम चल रहा है। मैडम जी पता क्या, जो भी अच्छा लीडर आएगा, कांग्रेस से आए, इनेलो से आए, बीजेपी से आओ, हम उसको रामपाल वोट माजरा देंगे। जी का भी नाम बिल्कुल है जी, रामपाल JP माजरा जी का भी नाम इंटरनेशनल विधायक रहे हैं, बहुत बढ़िया है नेता वो भी। हाँ नाम चल रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन वो आएंगे जो सभी मैदान में आएगा, उसके बाद देखते हैं। 10 साल में कितना काम हुआ चाहिए? 10 साल में तो मैडम जीरो काम हुआ, 5 साल में थोड़ा सा विकास हुआ, उसके बाद 5 साल तो बिल्कुल ही बेकार गए हैं, कोई काम ही नहीं किया बीजेपी ने। जी, बीजेपी कांग्रेस, क्या लगता है कौन जीतेगा? हाँ जी, बीजेपी या कांग्रेस, कौन जीतेगा? देखिए मैम ऐसा है बेटे, आप मेरी बेटी के बराबर हो। बीजेपी सरकार वैसे बहुत बढ़िया है जी। इनने जो है ना पढ़ाई की इज्जत करी है, मेरिट का आधार पे नौकरी दी है, जी बिना खर्ची पर्ची के। जी और वैसे हुड्डा की भी सरकार बहुत बढ़िया रही। जी। तो अब जनता के लिए मुश्किल हो जाएगा चुनना। हाँ नहीं, मुश्किल तो क्या है, जो भी कैंडिडेट ठीक सा होगा उसने दे देंगे वोट। ठीक सारे दीजिए पहले। हाँ, पहला तो क्या कह देंगे। सही बात है जी। बीजेपी या कांग्रेस? मोदी। मोदी। हाँ जी। मोदी जी के नाम पे इस बार भी चुनाव? हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी के। मोदी जी के नाम पे। खट्टर सरकार ने कितना काम किया? खट्टर ने जो युवा पीढ़ी के जो पढ़े लिखे थे उनको रोजगार मिला, ना पर्ची और ना खर्चे। जैसे हुड्डा सरकार में तो ऐसा था, जिसके पास पैसे थे वो नौकरी मिली है उनको। जी। वो एक हुड्डा सरकार ने जाति प्रथा भी फैलाई है। जो युवा बच्चे बेरोजगार थे, पढ़े लिखे थे, उन लोगों को मौका मिला। खट्टर सरकार ने एक ऐसा रूल बना दिया कि किसी बरादरी का हो, अपने मेरिट बेस पे रोजगार ले सकता है, अपनी मेहनत के अनुसार। मोदी जी की नीतियां धरातल पर पहुंच रही हैं। जो निचली विधायक और मेले मंत्री हैं वह भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट। 29 MLA मिनिस्टर ने जो भी निचला काम शुरू करे ना, मोदी को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। वो मोदी की नीतियां तो बहुत बढ़िया हैं, और अब की बार भी बदलाव चाहिए।
एमएलए का बदलाव चाहिए, नया चेहरा को उतारना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जो अब मौजूदा एमएलए हैं उनको टिकट ना दिए जावे, क्योंकि नहीं कोई भी है, ठीक है ना जी, नया चेहरा को। हाँ, मोदी की तो लय वही है। हाँ, जो अगर बनागा तो मोदी ही बनागा जी। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी है जी। बीजेपी। काम किए हैं बीजेपी? हाँ, काम बढ़िया किए हैं जी। कैसा रहा आपके विधायिका का कामकाज? काम बहुत बढ़िया करे हैं जी, सारे बढ़िया काम करने लग रहे हैं जी। हाँ, बाकी मोदी ने वोट मिलेंगे, और ये जो कमलेश है वगैरह उन्हें कोई वोट नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। लेकिन कमलेश जी का पद बहुत बड़ा रहा, मंत्री भी रहे। पहले ये एक बेचारी करके वोट दी थी और कोई नहीं वोट देवा था उसको। हाँ, अब ये कमलेश को टिकट मिल गया, नहीं उसको वोट नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा, कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूती से अपना पक्ष रख पा रही है? बीजेपी है पार्टी। 10 साल में कितना संतुष्ट हुए आप? बहुत बढ़िया करे। हाँ। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। खट्टर सरकार ने कितना बेहतर काम किया? मैं तो मोदी को दे रहा हूँ। अच्छा, ना खट्टर ना सैनी ना कोई ना और? ना, मैं नहीं किसी ने जानता, मैं तो मोदी को दे रहा हूँ। फूल का निशान पे वोट दे रहा हूँ मैं तो। फूल के निशान पे। अच्छा, ऐसा मोदी जी ने क्या किया है कि इतना गांव में चर्चाएं चल रही हैं मोदी जी की? मोदी ने बहुत बढ़िया काम करे, जैसे कि? बगैर पैसे वाले बच्चे लगे हैं। जी 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 हमारे बच्चा को कोई नंबर नहीं था जी, जी के रुपये मर तो ज़्यादा थे उन पर। जी हमारा 5 लाख में लग तो 11 दे दिंदा। जी अब नंबर में हिसाब तो लगे हैं, जी गरीबां के लगे हैं, जी सारी बरादरियाँ के लगे हैं। लग गई हैं नौकरियां। सरपंची गम्मा में खट्टी लवार जिम्मर कबार, मैं अनपढ़ आदमी हूँ यार, मैंने कह इनकी कदे बारी नहीं आई थी, इस मोदी सरकार में आई है। जी के प्रकार ठीक है, मोदी प्रकार राजा नहीं, हम तो मोदी सरकार को दे रहे हैं वोट। दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ अलग चर्चाएं चल रही हैं, क्यों? बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस से एक तरफा। एक तरफा है कांग्रेस। अभी जैसे ये लोग कह रहे थे बीजेपी जीतेगी, न्यू है जी, सबके अपने अपने ख्यालों हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस कितने मतों से जीत पाएगी? कांग्रेस के कम से कम 70 सीट है हरियाणा में। हरियाणा में 90 में से अगर 70 निकाल पाएगी तो बीजेपी कैसे निकालेगी? 10 निर्दलीय है जी। 10 निर्दलीय, तो 10 सीटें मिलेंगी भी। नहीं, 15 रहेगी वो तो बीजेपी। 15 रह गई बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ना कुछ नहीं, उसमें घट गया। कट भी सकते हैं और जी 50-50 वाला तो रहा, अभी हमने देखा लोकसभा में। बीजेपी में कोई टिकट लेने वाला नहीं है जी। टिकट लेने वाला नहीं है। गाम- इतने लोग तो गाम- दावेदार हैं। ये कह आप कह देंगे, ये कह देंगे, वो तो आप 1 महीने बाद तो मिलता नहीं जी। जी नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा उसको टिकट, नहीं मिलेगा उसका, कटेगा टिकट। बनिया उसके बच्चे अच्छी जगह में आई देंगे, अच्छी पीछे बनाएगी, बस टिकट देने की उन्हें लोगों को नहीं। अब लोड नहीं है उनको। उन्हें मेरा भी गाँव में बड़े जूत मारेंगे लोग। तो है जी, जरूरत तो ऐसा दिन देनी टिकट है। अच्छा, हाँ, और 5 साल में के खिलाफ पहुँचता है। अच्छा, हाँ, और 5 साल में कितना काम किया कमलेश जी ने? जी वहाँ कुछ नहीं किया, लोगों ने लठ बुझवाए हैं। हाँ, लठ बजवाया बस ये लोगों है। किसका बसवा लट तो लट किसका बसवा? ने। जी तो बोल रहा था, हम बोल रहे थे। चलिए, कमलेश जी ने अगर काम नहीं किया तो आपको क्या लगता है खट्टर सरकार ने, सैनी सरकार ने काम किया? ना कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया जी। किसी ने नहीं किया। बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं हुआ। नहीं कोई हुआ। किसके सरकार में बेहतर काम हुआ था? कांग्रेस कांग्रेस की सरकार। के होया यूं तो कुछ तो के होया, बहुत कुछ होया। जो आंदोलन होया 700 किसान मारे गए, किसी ने पूछा है? कोई बीजेपी वाला ने आज कोई किसी बड़ा आदमी का निकाह हो जाए कुछ भी, वो लड़की का उस पर ये कराया था, वो यूपी में के नाम था उसका, हाथरस वाला। हाँ, ये जो गलत काम कराया था वो पद तक नहीं उठाया गया। और किसान के बारे में इतने हो गए, उग्रवादी हैं, ये है वो है, जो अंदाता है नहीं उसके बारे में। इस सरकार में सारे अपराधी हैं जी, खरा कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल सारे अपराधी हैं बीजेपी सरकार में। तो क्या ये जो आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन हुए थे, पहलवान आंदोलन हुए थे, सरपंचों के आंदोलन हुए थे, इन सब आंदोलनों की वजह से प्रभाव पड़ेगा? एक तरफा एक तरफा जीत पाएगी? नहीं, किसानों की मुश्किल कितनी थी जी, वहाँ 1 साल बैठे रहे, वहाँ सरपंच पिटे, आंगनबाड़ी वाले पिटे, कौन सा महकमा छोड़ दिया उन्होंने जिन्हें नहीं पिटे। अच्छा, इन सब चीजों से फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है जी, वोट नहीं कौन गरमा रहा है कांग्रेस के प्रति? एक तरफा। ठीक है, तो हम नरेड़ गांव में थे, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की और तमाम लोगों की तमाम राय थी जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। किस तरीके से आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से बीजेपी सीट निकाल पाएगी या नहीं, या कांग्रेस का कितना प्रभाव रहेगा, ये सारे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। इनकी क्या कुछ राय थी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन
परिदृश्य में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।